नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी जानकारी है जो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हाल ही में इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, या फिर जब आप लोग ज़मीन पर कब्जा करने जाते हैं, तो जो हिस्सेदार है वो लफड़ा कर देता है, या फिर आपको जमीन पर कब्जा करने से रोक देता है। और ऐसे में जो है, जमीन खरीदने वाले को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपका पैसा भी फंस जाता है। जमीन का पैसा, रजिस्ट्री का पैसा पूरा फंस जाता है और आपका जमीन पर जो है कब्जा नहीं हो पाता है। इसको लेकर राजस्व भूमि विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर नोटिस भी जारी किया गया है कि अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जमीन खरीदने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए, जमीन खरीदने या रजिस्ट्री कराने का मतलब ये नहीं होता है कि जमीन आपके नाम से हो गया है। रजिस्ट्री के बाद जो है जमीन का म्यूटेशन करवाना पड़ता है, यानी कि उस जमीन का दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, जमीन आपके नाम से होगा ही नहीं। उस जमीन पर आपका मालिकाना हक जो है होगा ही नहीं, भले उस जमीन पर आपका कब्जा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने पूरा बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चेक करना है और इसे चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हाल ही में सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार। क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो रुके और जांचें। अपने मेहनत की कमाई लगाने से पहले आपको ये सारी चीजें चेक कर लेना है। पहला जो चीजें आपको चेक करना है, क्या जमीन विक्रेता की जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन है। देखिए, जब भी आप लोग जमीन रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन अगर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है तो आपका दाखिल खारिज जो है आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहां पर मैनुअली आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। आपको जमाबंदी जो है उसी पोर्टल में से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और अगर जमाबंदी जो है पोर्टल पर है ही नहीं, ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है, ये कैसे चेक करना है, वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा जो चीजें आपको चेक करना है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा, यानी कि प्लॉट नंबर, खाता नंबर, रकबा, जो एरिया है वो उस जमाबंदी में दर्ज है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपका जमाबंदी जो है ऑनलाइन तो दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे खाता नंबर होना चाहिए, खेसरा नंबर होना चाहिए, वहां पे या तो जीरो लिखा रहता है या फिर खाली लिखा रहता है। अगर आपके जमाबंदी में भी इस तरीके का कोई समस्या है, तो आपका जो है दाखिल खारिज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। तो ये सब चीज जो है आपको पहले चेक कर लेना है कि जमाबंदी जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसमें जो जमीन आप खरीद रहे हो वो खाता नंबर उसमें है कि नहीं है, खेसरा नंबर है कि नहीं है, जितना जमीन आप खरीद रहे हो उतना जमीन जो है उस जमाबंदी में है कि नहीं है। उसके बाद जो है, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। जो जमाबंदी, जो जमीन आप लोग खरीद रहे हो, क्या वो जो जमीन है उसी के नाम से है जिससे आप लोग खरीद रहे हो, ये भी आपको सुनिश्चित करना है, ये भी आपको चेक करना है। अगर जमीन जो है विक्रेता के नाम से नहीं है, नीचे देखेंगे पांचवा जो पॉइंट है, अगर उनके नाम से जमाबंदी नहीं है तो क्या विक्रेता के पास में सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है। अगर मान लीजिए कोई जमीन है जो उनके पूर्वजों के नाम से है, उनके दादा या परदादा के नाम से है, और वो जो है वंशावली के आधार पर जमीन बेच रहा है, तो उनके सभी हिस्सेदारों का लिखित सहमति भी लेना अनिवार्य है, ताकि कोई दिक्कत न हो। और ये जानकारी जो है दाखिल खारिज में भी आप लोगों को देना रहता है। जब भी आप लोग दाखिल खारिज का आवेदन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन रहेगा कि क्या आपने सभी हिस्सेदारों का सहमति लिया है, उसमें आपको टिक करना रहेगा, हाँ करना पड़ेगा। अगर आप सहमति नहीं लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपने किसी एक हिस्सेदार से जमीन तो लिखवा लिया है, ठीक है, सब कुछ करवा लिया है, लेकिन जब आप जमीन पर कब्जा करने जाते हैं तो जो दूसरे हिस्सेदार होते हैं वो आकर के वहां पे लफड़ा कर देता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है, जमीन पर आपको कब्जा नहीं करने देता है। तो कोई भी जमीन खरीदने से पहले आपको ये पांचों चीजें जो है अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जमीन नहीं, जमीन का विवाद खरीदने जा रहे हैं।
जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी है। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा उस जमीन पर आपका मालिकाना हक बिल्कुल नहीं होगा। भले उस जमीन पर आपका ही दखल है, आपका ही कब्जा है, आप ही उसको उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन जब तक आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं होगा उस जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा। दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होता है। अगर आप भी कोई जमीन खरीद रहे हैं या जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको ये सब चीजें जो है अच्छे से चेक कर लेना है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन जमाबंदी जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को आ जाना है बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पे। इसका लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, और वैसे भी आप लोगों को गूगल ब्राउजर खोल लेना है और यहाँ पर लिख के सर्च करना है बिहार भूमि। सबसे ऊपर ही आपको बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल दिख जाएगा। आप लोगों को इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। इस पे जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जमाबंदी पंजी देखें। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे जमाबंदी पंजी देखें इस पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना जिला चुन लेना है, यहाँ से अंचल चुन लेना है, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से हल्का चुन लेना है, यहाँ से आपको मौजा चुन लेना है। उसके बाद में जिस जमीन का जमाबंदी आप लोग चेक करने जा रहे हैं उसमें से जो भी डिटेल आपके पास में हो, जैसे कि भाग संख्या हो, रैयत का नाम पता हो, खाता नंबर पता हो, पृष्ठ संख्या पता हो, प्लॉट नंबर पता हो, जमाबंदी संख्या हो, या फिर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या हो, इसमें से कोई ना कोई डिटेल आपके पास में जरूर होगा, क्योंकि आप जमीन खरीदने जा रहे हो। कोई ना कोई पेपर तो आपके पास में होगा, रसीद होगा। तो सबसे बढ़िया रहता है कि अगर आपके पास में जमाबंदी संख्या है तो आप लोगों को जमाबंदी संख्या पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आगे जो है आपको जमाबंदी नंबर डाल लेना है, नीचे आपको सुरक्षा कोड डालना है और सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है उस जमीन का डिटेल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे रैयत का नाम है, यहाँ पे खाता नंबर है, यहाँ पर जमाबंदी नंबर डाला है, और यहाँ पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है। अगर आप लोग ये जमाबंदी पंजी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये देखे का ऑप्शन है, आंख का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से जमाबंदी पंजी आपको दिख जाएगा। जमाबंदी पंजी में आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना जो है इसमें खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, और रकबा जो है कितना है, यानी कि जमीन का जो एरिया है कितने एकड़ और कितने डिसमिल में है, यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी जमीन जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।